जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कभी कभी सोचती हूँ कि आपकी और हमारी उम्र के लोग आजकल किस किस काम में लिप्त रहते हैं। जाने अनजाने उनसे कई सारे वो काम भी हो जाते हैं जो पाप की श्रेणी में आते हैं। लेकिन संगत जी, हम बड़े भागों वाले हैं, बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी हमें मिल गए और गुरुजी ने हमें पुण्य के कामों में लगा दिया। जी हाँ संगत जी, यह 100% सच बात है कि आजकल लोग क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हमें गुरुजी ने अपनी डिवाइन संगत बना दिया, हमारी गति सुधार दी। हम अपने समय का कितना अच्छा उपयोग कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें हमारे पिछले जन्म के सत्कर्म का फल हमारे प्रारब्ध में सत्संग सुनना और सुनाने के रूप में दे दिया है। ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें अपने बुरे कर्म कटवाने का मौका इसी जन्म में मिलता है। इस बख्शिश के लिए हम सब गुरुजी का शुक्राना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी आपका हमसे ये साथ कभी ना छूटे। आप सभी प्यारी संगत को भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप सब ने अपने सत्संग शेयर किए, हमें सत्संग से जोड़ा, हमें भी पुण्य का भागी बनाया। थैंक यू संगत जी, थैंक्स अ लॉट। आप सबके सत्संग से हमारी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। बस इस ऊर्जा से भरी डिवाइन जर्नी को हमें रोकना नहीं है। अपने सत्संग शेयर करते रहें। आज हम सत्संग सुने उससे पहले हमेशा की तरह आपसे यही विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे करते रहिए ताकि ये जर्नी हमेशा निरंतर ऐसे ही चलती रहे। संगत जी, आज का सत्संग जो हम पहला शुरू कर रहे हैं वो आप ही के बीच एक संगत का है। वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और उनकी इस बात का सम्मान करते हुए हम सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं नहीं जानती कि मैं गुरुजी से कब जुड़ी हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि शायद आपको भी नहीं पता हो कि आप कब जुड़े हैं। हमारे कुछ अच्छे कर्म ही हैं कि हमें गुरुजी के बारे में पता चला। मेरे मम्मा और पापा ने गुरुजी को मानना 2012 और 13 में शुरू किया, लेकिन वे उनसे एक कनेक्शन नहीं बना पाए थे। मुझे गुरुजी के बारे में लेकिन 2018 में पता चला, शायद क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए। मैं, मम्मी और पापा बड़े मंदिर जाते थे, लेकिन तब मैं गुरुजी को पूरी तरह से नहीं जानती थी। लेकिन मैं बिना कोई उन पे संदेह या शिकायत करे बड़े मंदिर चली जाती थी। गुरुजी को पूरा मानना मैंने 2020 में शुरू किया जब उन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिए। मैंने सपना यह देखा था कि गुरुजी का स्वरूप हमारे टीवी के शेल्फ के ऊपर रखा हुआ है। मैं अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी और मेरी मम्मी स्वरूप को देखकर ऐसे हाथ हिलाती है मानो कि गुरुजी को कह रही हो कि आप भी हमारे साथ बैठे। फिर मुझे गुरुजी का हमारे साथ बैठने का एहसास होता है। फिर ऐसे ही मुझे उनके और भी सपने आते रहे। संगत जी, हम सबको पता है संगत जी कि 2021 का महीना काफी कठिन था हम सबके लिए, क्योंकि उस समय कोविड जो था, मुझे और मेरे परिवार को अब तक नहीं पता है कि हमें कोविड था या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टेस्टिंग सेंटर नहीं था। शुरू में मेरे भाई को खांसी और जुकाम था। फिर जैसे ही वो थोड़ा ठीक होने लगा तब पापा बीमार हो गए और जब पापा का बुखार 4 दिन तक नहीं उतरा तब हमने सोचा कि हम उन्हें आइसोलेशन में डाल दें। कहीं ना कहीं एक डर था कि उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे ना आ जाए, लेकिन गुरुजी की कृपा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो 1 हफ्ते के अंदर आइसोलेशन से भी बाहर आ गए। मेरे भैया हमारी दवाई लेके आते और मेरी चाची ने भी हमारी बहुत मदद की। मेरी मम्मी को घर के ड्राइंग रूम में सोना पड़ा था उस समय और गुरुजी से उन्होंने यही अरदास की कि वो उन्हें शक्ति दे कि वो घर संभाल सके, और गुरुजी की कृपा से वो हुआ भी। उस दौरान मुझे गुरुजी का सपना भी आया था। वो सपना यह था संगत जी कि हमारे घर के रसोई घर के सामने गुरुजी बैठे हुए थे। शायद इसलिए क्योंकि उस समय हमने उस रसोई घर के सामने वाली दीवार पर गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था। वो एक अंकल के साथ बात कर रहे थे और मैं गुरुजी को सामने देखती हूँ और कहती हूँ ओम नमः शिवाय। वो फिर मुझे देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि गुरुजी का चेहरा मुझे बूढ़ा सा लगा। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत से संगत के कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे। मुझे अब ये बात सोचते एहसास होता है कि गुरुजी हर एक संगत का ख्याल रखते हैं। मेरे और मेरे परिवार को गुलाब की खुशबू भी आई है, जो कि उनके होने का एहसास है। उनकी खुशबू हमारे घर की सीढ़ियों के साथ साथ हमारे घर में भी आती है। मैंने फिर उनके सत्संग सुनना भी शुरू कर दिए थे, लेकिन किसी कारण की वजह से मैंने फिर सत्संग सुनना छोड़ दिया।
मैंने फिर 2 साल बाद यानी इसी सितंबर से सत्संग सुनना शुरू किया। मुझे गुरुजी की अहमियत समझ में आई और मैं उनके दर्शन के लिए तरस गई। जैसा कि मैंने कहा था, गुरुजी मुझे 2-3 साल पहले दर्शन देते थे। मैं खुश भी बहुत होती थी, लेकिन मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि उनके दर्शन होना ही कितनी बड़ी बात है। अब जबकि मैं फिर से उनके साथ रिकनेक्ट हुई हूँ, तब से मैंने उनसे अरदास की है कि गुरुजी मुझे अपने दर्शन करवाएं। संगत जी, 1 हफ्ते के अंदर मुझे उन्होंने सपने में दर्शन दिए। मैंने सपना देखा कि मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़े हुए हैं। उस स्वरूप में गुरुजी हरे रंग के चोले में थे। मुझे साथ साथ ये भी देखने को मिला कि गुरुजी हमारे रूम में बैठे हुए होते हैं और कहीं ना कहीं मैंने सुना कि वो मेरी मम्मी से कहते हैं कि वो गोल्डन रंग की साड़ी बनवाए। मैंने सुबह जब मम्मी से इस सपने के बारे में बात की तो मम्मी हैरान हो गई। वो कहती है कि उनका सपना है कि वो मेरे भैया की शादी पे गोल्डन साड़ी पहने, और यह तो मैं बताना ही भूल गई थी। देखिए संगत जी, कितनी प्यारी बात है। कहाँ मम्मी ने मन में सोचा और गुरुजी ने सपने में मुझे बताया। हमें नहीं पता था कि ये कब होगा और यह मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैं कुछ दिन पहले अपने स्कूल में ब्रेक के दौरान अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी। मुझे एक हरे रंग की तितली दिखी और वो हमारे आसपास होके चली गई। हम स्कूल की एक ऐसी जगह पर बैठे थे जहाँ शायद तितली नहीं आ सकती थी। हालांकि ये मेरा मानना है। मुझे लगा कि यह गुरुजी ही है और मैंने मन ही मन में जय गुरुजी बोला। मेरा यह सपना है कि मैं गुरुजी का मंदिर अपने नए घर में बनवाऊं और यही मैं मन ही मन इमेजिन करती हूँ कि कैसा वो मंदिर होगा। कुछ दिन पहले मेरी मम्मी के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने अपने घर के मंदिर की फोटो भेजी जो कि गुरुजी की मंदिर की थी, और वो मंदिर मेरी इमेजिन से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। उस ग्रुप में कभी भी गुरुजी का कोई मैसेज नहीं आता था, तो फिर उस दिन कैसे आ गया, मैं यही सोचती हूँ। मैं तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और यही कामना करती हूँ कि ये जल्द ही ऐसा हो। संगत जी, यह कलयुग है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि गुरुजी एक नॉर्मल इंसान है और वो भगवान नहीं है, और ऐसा ही मेरा भाई भी मानता था। एक बार जब 2018 या 19 में जब बड़े मंदिर जाने के लिए हम तैयार हो रहे थे, तब मेरे भैया ने मुझसे कहा कि गुरुजी के पास तो तू जा रही है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि वो भगवान नहीं है। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2022 की बात होगी। मैं अपनी मम्मी और पापा के साथ चाय पी रही थी और मेरा भाई दूसरे कमरे में सोया हुआ था। शाम का समय था और हमारे घर की बिजली गई हुई थी। अचानक से भैया दौड़ते हुए हमारे पास आया कमरे में और वो पसीना पसीना था। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि गुरुजी उसके सपने में आए थे। गुरुजी ने उन्हें विराट रूप में दर्शन दिए। मेरे भैया ने कहा कि गुरुजी 8 फीट लंबे थे और वो हमारी घर की छत को छू रहे थे। फिर गुरुजी और वो किसी झूले पे बैठकर बात कर रहे होते हैं। मेरा भाई उनसे कुछ मांगता है, लेकिन गुरुजी फिर उससे कहते हैं पंजाबी जैसे स्टाइल में कि मंगिया ना कर, मांगा मत करो, मानो। मेरे भाई को शिवलिंग भी दिखा था। मेरे भाई को सच्ची में पता नहीं था कि गुरुजी कौन है, क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। उन्हें पता ही नहीं था कि गुरुजी से कभी भी मांगना नहीं चाहिए। मेरा भाई गुरुजी का पॉकेट स्वरूप पहने रहता है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अभी अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स दिए थे और कुछ दिनों बाद हमें अपने पेपर्स वापस मिलने थे। लेकिन जिस दिन पेपर्स मिलने थे उस दिन मैंने छुट्टी ले ली थी। मुझे अपनी क्लासमेट से पता चला कि मेरे इकोनॉमिक्स में 69 मार्क्स आए थे 80 में से। मैंने सोचा मन ही मन कि काश 1 नंबर और मिल जाता तो 70 बन जाता। मैं फिर स्कूल गई और मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर ने मुझे पेपर दिया और मुझे 1 नंबर और मिला हुआ था, यानी मुझे 70 मार्क्स मिल गए थे और मैं बहुत खुश थी और मन ही मन गुरुजी को शुक्राना कर रही थी। मैंने टीचर से कहा कि सच्ची में मेरे 70 आ गए। उन्होंने कहा हाँ, और उनके सामने मैंने कहा शुक्र है गुरुजी। संगत जी, मेरा लास्ट एग्जाम लीगल स्टडीज का था और मैं अपने पेन घर पे भूल गई थी, तो मैंने अपनी दोस्त से पेन ले लिया था। पता नहीं मेरे मन में भी क्या आया और मैंने अपने पॉकेट स्वरूप को पेन के साथ अटैच कर दिया और फिर अपना पेपर उसी पेन से लिखा। जिस दिन मुझे अपना वो पेपर मिला, मैंने देखा कि मेरे 79 मार्क्स आए थे 80 में से, और मेरी टीचर ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हारे नंबर कहाँ काटूं। मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि वो गुरुजी के स्वरूप का ही चमत्कार था। मैं हर रोज उनका शुक्राना करती हूँ। यह अरदास करती हूँ कि गुरुजी हर एक संगत को, मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करें। मैं अपना सत्संग अब यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगला सत्संग हम संतोषी आंटी का लेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से पहली बार तब मिली जब मुझे, जहाँ मैं कार्य करती थी, उन अंकल ने मुझे गुरु जी की फोटो फ्रेम करने के लिए कहा। मुझे उस समय नहीं पता था कि वह कौन से गुरुजी हैं। फोटो की दुकान वाले भाई ने मुझे कंप्यूटर में गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप दिखाए और मैंने उनमें से एक स्वरूप पसंद करके उसे फ्रेम कराया और अपने घर ले गई। क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में उस समय कुछ भी नहीं ज्ञान था और अगले दिन मैंने गुरुजी की तस्वीर अंकल जी को दे दी। फिर समय बीतता गया और एक दिन वही अंकल जी मुझे कहते हैं, बेटा आपकी आंटी और मुझे बड़े मंदिर जाना है और आप हमारे साथ चलो। वो जो आंटी थे उनको चलने फिरने में बहुत परेशानी होती थी, इसलिए उनको व्हीलचेयर के बिना नहीं ले जाया सकता था। संगत जी, मैं पहली बार बड़े मंदिर उनके साथ गई, लेकिन मेरा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं बना। समय बीतता गया और कुछ महीनों के बाद मुझे फिर से अंकल आंटी के साथ बड़े मंदिर जाने को मिला और उस समय गुरुजी के दर्शनों के बाद, चाय समोसा प्रसाद लेने के बाद जब हम घर के लिए निकल रहे थे तो गुरुजी के स्वरूप मिल रहे थे। हमने भी टोकन लिया और गुरुजी का स्वरूप ले लिया और अंकल जी को तो गुरुजी का लोकेट स्वरूप भी मिला। तब से मैंने गुरुजी से कोई ना कोई सत्संग सुनना यूट्यूब में चालू कर दिया और जब भी मुझे समय मिलता है मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और जब गुरुजी की आज्ञा होती है तो मैं गुरुजी के मंदिर चली जाती हूँ। गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में, मोर के रूप में काफी बार अपने दर्शन दिखा चुके हैं। संगत, हम मनुष्य हैं और हमारा विश्वास कई बार हिल भी जाता है, परंतु जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप और सत्संग सुनती हूँ तो मेरा मन ठीक हो जाता है, मन को अच्छा लगने लगता है। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर इसमें कोई भी गलती हो तो मुझे माफ करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।